हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी बज रहे हैं 9:05 सुबह के 9। बट मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी। कल का मौसम ना बहुत सही हो रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत धूल मिट्टी हो गई थी कमरे में। और मैं जब उठी तो मेरी पूरी किचन में, क्योंकि किचन में बहुत बड़ा सा विंडो है, तो पूरी किचन में मिट्टी हो रही थी। तो इसलिए मैंने पूरी किचन साफ़ करी, फिर घर साफ़ करा, उसके बाद फिर बर्तन अपने माजे। और ये सारा काम करने के बाद मैं अब फ्री हुई। बाय द वे, मैं सोई भी रात को लेट थी, क्योंकि मुझे कल का कंप्लीट करना था। कल मेरा बच रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कुछ क्वेश्चन, जिसको करने में मुझे लगे 1 hour 57 minute। इतना टाइम मैं कल रात को पड़ी थी। फिर मैं 1:30 बजे सोई ये ख़त्म करने के बाद। उसके बाद मैं उठी 7 बजे। तो यही सब कुछ चलता रहा। अब मैंने अपने लिए बनाई है कुछ चाय और ब्रेड। बाय द वे यार, गर्मी सच्ची में आ चुकी है, क्योंकि जब मैं ब्रेड बनाने के लिए मैंने अपना घी का कंटेनर खोला, तो मैंने देखा यार वो पूरा मेल्ट हो चुका था। नहीं तो ठंडों में ना वो बिल्कुल जमा रहता था। और नाउ इन समर्स वो बिल्कुल, मतलब अभी समर पूरी प्रॉपर भी नहीं आई है, लेकिन हाँ अब ऐसा लग रहा है कि हो गई है। बट कल की हवा की वजह से थोड़ी सी ठंडक है, और यहाँ पर थोड़ी सी बारिश भी हुई है जहाँ पर मैं रहती हूँ। शायद पूरे दिल्ली में तो नहीं हुई होगी, ऑफकोर्स सी बात है कि कुछ कुछ एरिया में हुई होगी, बट जहाँ भी हुई है वहाँ थोड़ी सी ठंडक हो गई है। डू ऑल्सो लाइक चाय एंड ब्रेड। मुझे ना चाय बिल्कुल भी फीकी पीना पसंद नहीं है। मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, या तो ब्रेड या रोटी या बिस्किट, कुछ ना कुछ। और जब मैं खाली पीती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जल्दी से मैं ऐसे ख़त्म करती हूँ। उसके बाद हम अच्छे बच्चों की तरह अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनते हैं, और जल्दी 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 अपना टास्क कंप्लीट करते हैं हाई मोटिवेशन से। तो दोस्तों, मैंने डाल ली इसके अंदर एक और लेयर, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। मुझे इसमें भी ठंड लग रही थी। अब मैंने कल ही सारे वुलन्स अपने पैक कर दिए थे कि अब तो गर्मी आ गई, अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो यार, फिर से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, मैंने कल के व्लॉग में ये बोल दिया था कि मेरा जो 10 डे शेड्यूल है वो वेडनेसडे को ख़त्म हो रहा है। बट पता नहीं, शायद फीवर जो था मेरे दिमाग तक चला गया था। लेकिन जो मेरा 10 डे शेड्यूल है वो ख़त्म हो रहा है थर्सडे को। और शायद संडे को मेरा कुछ प्रोग्राम है, मेरे पास एक काम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं थर्सडे या फिर वेडनेसडे को जो शेड्यूल है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ और फ्राइडे और सैटरडे का भी बना लूँ। लेकिन अगर मुझे एक्सटेंड करना हुआ तो वो काम मैं वेडनेसडे या थर्सडे को, थर्सडे नहीं लेकिन वेडनेसडे तक कर लूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने लिए कुछ लाइट डाल दूँ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे कल मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक, इन केस कल थर्सडे होता तो मैं क्या करती, कल के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट जो डेट था यानी कि फ्राइडे और सैटरडे, उसका वर्कलोड ऑलरेडी कम कर देती, ये सोच के कि यार मुझे तो अभी ये भी करना है। और इस वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाती, क्योंकि यार कहीं ना दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसा मैं बार बार बोलती हूँ अपने व्लॉग्स में कि मैं टाइम देख के नहीं पढ़ती, मेरे लिए कोई टाइम नहीं है 3 घंटे 8 घंटे। हाँ, एक यार नंबर देखना देखो अच्छा लगता है। जिस दिन मैंने 11 घंटे पढ़ा था अभी तक के व्लॉग्स में, एक बार 10 डे शेड्यूल खत्म हो चुका है ऑलरेडी। ये सेकेंड शेड्यूल है जो कि अगेन 10 डेज का है। अभी तक कितने दिन हो गए, 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन पहला एक इकलौता दिन ऐसा था जब मैं 11 घंटे पढ़ी थी। और ऑफकोर्स ही बात है, वो नंबर देखना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी भी नंबर्स के लिए नहीं पढ़ती हूँ। मेरा बस एम ही रहता है कि जो मैं अपना स्केड्यूल बना रही हूँ ना वो फिनिश हो जाए। क्योंकि मुझे ये पता है, जैसे हमें ये पता होता है, देखो यूपीएससी बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। ये नहीं कि आपने जो स्टैटिक बुक्स हैं बस वो पढ़ ली और बुक्स पढ़ के आपका काम हो जाएगा, जैसे कि बाकी क्लासेस या जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे उसमें होता था कि बस बुक्स पढ़ लो काम खत्म। ऐसा यूपीएससी में नहीं है। बुक्स के अलावा आपको बाकी चीज़ों तक भी जाना होता है। एक बार आपका स्टैटिक पोर्शन खत्म हो जाता है, देन यू हैव टू एक्सप्लोर द वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसके बाद न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, आपको अप टू डेट रहना होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कोई एंड नहीं है। तो अब जब मुझे पता है कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने उनमें चैप्टर्स हैं, तो पहले मेरा एम है कि मैं अपना सारा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ों पे अपने हाथ पैर फैलाऊँ।
और एक मेरा टाइम ड्यूरेशन है कि भाई मुझे अटेम्प्ट देना है इस ईयर में, तो इस वजह से मतलब मुझे विद इन अ टाइम फ्रेम कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जो मैं लिख दूँ उसे मैं अचीव कर लूँ। बाय द वे मैंने ये सोचा था कि अब जो 10 डे शेड्यूल बनेगा, बिकॉज आई एम सो हैप्पी ये बताते हुए कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, और ये 10 डे शेड्यूल खत्म होने वाला है। इसके बाद जो मैं शेड्यूल बनाऊंगी, मैंने सोचा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की, जो कि मैंने इधर लिख दिया। जब भी मुझे कुछ एडिशन या कुछ खटाना होता है ना, तो मैं इधर लिख देती हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि मुझे नेक्स्ट वाले में क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। आज क्योंकि बारिश थी ना, तो मेरा न्यूज़पेपर भी थोड़ा सा गंदा हो गया है। कैन यू सी, यहाँ से थोड़ा सा ये गंदा हो गया, इसलिए मैंने इसको आउटसाइड रख, मतलब थोड़ा इधर की तरफ कर रखा है। अंकल क्या, ये अंकल ऊपर फेंकते हैं तो फिर शायद वो नीचे गिर जाता है, मतलब शायद क्या वो गिर ही जाता है नीचे। पहला थ्रो उनका हमेशा हमेशा या मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो फेल कर जाता है पहले थ्रो में, और कोई भी गिर जाएगा यार 3rd फ्लोर पे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का दिन। आई थिंक मैं पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करती हूँ। पहले आज न्यूज़पेपर से, पहले मैं इसको लगा लेती हूँ कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों मैगजीन हो चुकी है और न्यूज़पेपर हो चुका है, और अभी बज रहे हैं 1, क्योंकि मैं 1 घंटा सो गई थी, इसलिए टाइम इतना ज़्यादा हो गया। और मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ी हूँ, बस सिर्फ न्यूज़पेपर और सिर्फ मैगजीन पढ़ी हूँ। ठीक, बट हुआ यूँ कि यार एक तो टेबल पे बैठ के लग रही थी ठंड। मैं जैसी बेड पे पढ़ने गई, मुझे नहीं पता कि कब नींद ने मुझे पकड़ा और मैं सो गई। और मैं 1 घंटा सोई पूरा, और फिर जब मैं 1 घंटे बाद उठी तो आई वॉज लाइक, अरे एकदम से मेरा कितना टाइम बज रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद मैं उठी, जल्दी से मैं मैगजीन पढ़ने बैठ गई। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तुरंत सो गई थी, और उसका कारण ये भी था यार, रात को जल्दी मतलब रात को लेट सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई थी, इस वजह से हल्की सी नींद भी आ रही थी। तो 1 घंटा सो ली, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। पावर नैप 1 घंटे की वैसे होनी नहीं चाहिए, बट कोई ना, चलता है कभी कभार। और वैसे भी आई हैव लिसन्ड प्रियंका चोपड़ा वंस इंटरव्यू, उसमें उन्होंने एक बार एक चीज़ बोली थी जो कि मुझे बहुत 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 सही लगती है, और मेरे ना दिमाग में बैठ गई है। वो बात ये है कि उन्होंने ये बोला था कि हर इंसान की ज़िंदगी में देयर आर हिल्स एंड वैलीज, एंड यू कैन नॉट ऑलवेज, मतलब आप हमेशा ये नहीं सोच सकते देयर वॉज अ स्मूथ रोड और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता रहेगा। कभी ऐसा भी दिन आएगा जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, कभी ऐसा भी दिन आएगा जब आप वर्स्ट परफॉर्म करोगे, बट द की टू सक्सेस इज़ कंसिस्टेंसी, ये मैं बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन चीज़ है आपको चलता रहना। आपको पता है कि आपका गोल कहाँ है और आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, और आपको बस चलते रहना है, चलते रहना है। आपको एक भी दिन ऐसा कोशिश नहीं करनी, या एक दिन ऐसा भी नहीं जाना चाहिए कि उस गोल के लिए आप कुछ भी ना करो। तो डू लिटिल, जिस दिन आपका बिल्कुल मन नहीं है उस दिन कुछ करो, बट करो ज़रूर। और यार सारा दिमाग, सब कुछ जो खेल है ना, वो है इस दिमाग का। जिस दिन आप इसे पागल बनाना सीख गए ना, उस दिन आप सच्ची में ज़िंदगी फतेह कर लोगे। और एक बार हमारे एक टीचर ने बोला था कि मन क्या है, मन कुछ भी नहीं है। हम किसी को देख लेते हैं कि अरे यार वो पेस्ट्री खा रहा है, और हमारा मन ये बोलने लग जाता है यार अब तो मुझे पेस्ट्री खानी है, और हम पेस्ट्री खाने के लिए पागल हो जाते हैं। मैं इस केस में पेस्ट्री बोल रही हूँ, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मन हमारे कंट्रोल में रहता ही नहीं है। तो जिस दिन आपने इस पर पकड़ बना ली ना, उस दिन आपके सारे काम हो जाएंगे। बट क्योंकि मुझे पता था कि मुझे थोड़ा बहुत सोना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे पता थी, क्योंकि मैं ढंग से सोई नहीं थी रात को। और क्योंकि उसका कारण ये भी था ना कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं 6 घंटे तो मेंटेन कर ही नहीं पा रही थी नींद, 7 घंटे, कभी 8 घंटे, एक दिन में 9 घंटे भी सोई। तो क्योंकि ऐसा हो रहा था, तो एकदम से 9 घंटे से 6 घंटे पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर तो मैं 6 घंटे भी नहीं सोई आज। तो इस वजह से 7 बजे भी नहीं, मैं क्योंकि पानी भरना होता है तो मैं 6:30 बजे जग गई थी। वैसे 7 बजे मैं प्रॉपर उठ गई थी बेड से, बट 6:30 बजे मैं उठ के मतलब बार बार जाके अपना पानी वानी भर के फिर लेट जा रही थी, ये सब कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि, और थोड़ा पता है क्या होता है, मैं टास्क ओरिएंटेड हूँ, 10 बार बोल चुकी है ये वाली बात। और मुझे जब ये पता होता है ना कि यार मैं अचीव कर लूँगी, तो थोड़ा सा लीनियंसी आ जाती है, ये आप समझ सकते होगे।
तो क्योंकि मुझे पता था मैं कर लूँगी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ऐसे ही डाल दिया। तो चलो वैसे भी मैं अभी पड़ी हूँ 3 hours 26 minute। जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी मस्ती मजाक के। और गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। रोज़ यार मेरे साथ 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, मैं सुबह उठती हूँ मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ तो फिर ठीक हो जाता है। आई डोंट नो वाई। ऐसा ख़त्म करती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 2:41 और जो डिज़ास्टर था ना वो तो हो चुका है, मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो चुका है। बट जो मैंने पार्ट कराया उसका मुझे अभी नोट मेकिंग करना है, तो वो बचता है। बट मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी खाना तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ जो मेरा मेजर पार्ट है ना, जो कि मैंने पहले ही बताया है, जीएस मेरा ऑप्शनल, और इसके अलावा मैगज़ीन मैंने कर ली है। न्यूज़पेपर भी एक मेजर पार्ट है, वो भी मैंने कर लिया है। तो मैं ये चाह रही हूँ इसका मैं नोट मेकिंग कर लूँ, इसके अलावा सोशियोलॉजी कर लूँ। ये जो मेरा मेजर पार्ट है ना, ये एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद भले ही मैं खाना बना लूँगी। बट क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये चाह रही हूँ पहले जल्दी से फिनिश कर लूँ, क्योंकि उसको उतारने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए आई एम थिंकिंग कि मैं अभी बना लेती हूँ मैगी। और क्योंकि मैगी में सिर्फ प्याज है और टमाटर है, तो चलो बनाते हैं मैगी, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मैगी आ चुकी है। मैगी एक लाइफलाइन नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए। इंस्टेंट मैगी 2 मिनट में भले ही नहीं बनती, बट है तो लाइफलाइन ही यार। मुझे जल्दी खानी है, जिससे कि ये ना बिल्कुल वो ना हो जाए, पक ना जाए। कि मुझे मैगी थोड़ी कच्ची कच्ची पसंद है, हल्की हल्की। पिछली बार वो थोड़ी ओवर कुक हो गई थी, जैसे ये है ना इस वक्त। बस इसमें यही दिक्कत है, इससे खाने में प्रॉब्लम होती है ना कि आपके ऊपर सारे वो आ जाते हैं स्ट्रेन। बस यही प्रॉब्लम है इसके साथ, इसलिए मैं पढ़ते वक्त मैगी नहीं खा सकती। इसलिए मुझे फोक उससे खानी पड़ती है, फोक से। मुझे लगता है मुझे फोक ही लानी चाहिए। क्योंकि आई एम प्लानिंग टू स्टडी वाइल ईटिंग, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फोक से ही सही रहेगा। पढ़ भी लूँगी और खाना भी खा लूँगी। वैसे मैं लिख तो पाऊँगी नहीं खाते वक्त, सो आई शुड कुछ ऐसा करना चाहिए जो रिवीजन का हो। आई थिंक आई शुड डू दिस। ये कर लेती हूँ, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना। सोशियोलॉजी का रिवीजन है ये। मैं ये भी कर सकती हूँ, चलो ये कर लेती हूँ, पहले ये करती हूँ। आई थिंक पहले मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि मैगी हो जाएगी बहुत ज़्यादा सॉगी। तो इसको बंद करके पहले मैं खा ही लेती हूँ, मेरा दिमाग इसमें है, तो पहले से खा लेती हूँ। बट जब तक मैं खाती हूँ तब तक मैं यूट्यूब की करंट अफेयर की वीडियो देख लेती हूँ, तो इसलिए मुझे अब आपको बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ़ोन में ही देखूँगी। वैसे मेरे पास टैब है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको, मैं सिर्फ क्लास लेने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसमें मेरा दृष्टि का ऐप चलता है और मैं सिर्फ उसी काम के लिए उसे इस्तेमाल करती हूँ। तो आई विल गेट बैक टू यू जैसे मैं उसे फिनिश कर लेती हूँ उसके बाद। फाइनली फ्रेंड्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है ख़त्म। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे मेंशन करने को, बहुत सारे। मेरी फिंगर्स में पेन हो गया। तो फाइनली होता है ये ख़त्म। और मैंने सोचा था कि मुझे इसे करने में 2 घंटे लगेंगे, बट पता नहीं मैंने कितने बजे स्टार्ट करा था, बट अभी मुझे पढ़ते पढ़ते 7 घंटे हो चुके हैं। 7 घंटे 15 मिनट। कैन यू सी? क्योंकि एक तो वीडियो में विजिबल नहीं था ये, तो इतनी देर मुझे हो चुकी है। और अभी तक मेरा ये कंप्लीट, मतलब अभी मेरा एक मेजर पार्ट रह रहा है बस, जो कि है
ऑप्शनल। इसके अलावा छोटा छोटा है, बाकी सारा हो जाएगा। वैसे अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो चलो जल्दी से उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों सोशियोलॉजी भी होती है ख़त्म। यही मेजर पार्ट थे। अब तो बहुत थोड़ा थोड़ा बचा है, जो कि मैं 1 घंटे में भी कर लूँगी। और अभी बज रहे हैं 7:15। तो मैं जल्दी से पहले अपना हेयर वॉश करा देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर रखी है। तो आज हेयर वॉश कर लेते हैं, आज तबीयत थोड़ी ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ पहले हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ऑयलिंग मैंने दोबारा से थोड़ी सी और कर ली थी। तो मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, जिससे इन केस मुझे नीचे से कुछ लाना होगा तो मैं ख़रीद के भी ले आऊँगी। उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे कर लेती हूँ। फेस वॉश नहीं, सॉरी, हेयर वॉश हो चुका है गाइस। अभी बज रहे हैं 7:32। देखा मैंने कितनी जल्दी हेयर वॉश कर लिया। नहाऊंगी मैं कल, क्योंकि आज हेयर वॉश करना था। आज मैंने ऑयलिंग कर ली थी तो ज़रूरी था हेयर वॉश करना, इसलिए मैंने को करना पड़ा। तो जल्दी से मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है, मेरा आधे से 1 घंटे में हो जाएगा। और दूसरी रीज़न ये है कि तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो मुझे नीचे से राइस लाने हैं। मेरे पास जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं वो ख़रीद के लाऊंगी। तो पहले मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली आई एम बैक और सारा कोर्स फिनिश हो चुका है। आई एम सो 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 हैप्पी। टिक 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 टिक। लेट मी शो यू। आज है ट्यूसडे। ये वाला पोर्शन ट्यूसडे वाला पोर्शन, और ये मुझे फिश करना था। और देखो सब में रेड 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 टिक है। आई एम सो हैप्पी। तो आज फाइनली मैं पढ़ी हूँ 8 hours 13 minutes। इसमें वो 2 hours भी इंक्लूडेड हैं, जो मैं कल रात को पढ़ी थी 1 बजे तक। तो इसमें मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया है। फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है कि कोर्स फिनिश हो गया। और अब मैं नीचे से जाती हूँ, राइस लेकर आती हूँ, अपने लिए कुछ बनाती हूँ। तो चलो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में टुमारो। तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्दी।